पाकिस्तान से बेदखल किए गए अफगान मुहाजिरीन दूसरे रास्ते से वापस आ गए। लाखों मुहाजिरीन की मेजबानी करने के बावजूद पाकिस्तान को पूरी फंडिंग क्यों नहीं मिलती? मुहाजिरीन किस तरह मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जबरदस्त कॉलम। पाकिस्तान के बदतर माशी हालात में बेहतरी लाने के लिए हर बार कोई ना कोई नया तजर्बा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बार बार नाकामी की वजह से मुल्क और कौम को कई दिहाइयों से सिर्फ और सिर्फ माशी मसाइल और मुख्तलिफ बहरानों का सामना है। मईशत है कि संभलने का नाम ही नहीं ले रही। हकीमान मगरिब पाकिस्तान की बीमार मईशत के इलाज के लिए नित नई दवा तजवीज करते हैं। कभी कौम को बिजली के झटके खाने पर मजबूर करते हैं तो कभी शरबते पेट्रोल के कड़वे घूंट भरने पर आमादा कर लेते हैं। हमने बड़े हुक्म दरामद किए। मुमलिकत वर्ल्ड बैंक से हकीम मोइन कुरैशी लाए। मौजूदा वजीर खजाना तक दरामद शुदगान की एक फहरिस्त तूलानी है, मगर मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। कॉलम निगार मंसूर आफाक ने अपने ताज़ा कॉलम में पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए एक तजवीज पेश की है। वो कितनी कारआमद साबित हो सकती है ये तो माहिरीन ही बता सकते हैं। वो लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त लियाकत बनोरी ने भी एक नुस्खा तजवीज किया है। मुझे तो वो बहुत काबिल अमल लगा है और बहुत से दूसरे मसाइल का हल भी। नुस्खे में शामिल अद्वियात कड़वी भी नहीं। नुस्खा सिर्फ इतना है कि यूरोप की तरह वीजों के इजरा का निजाम तरतीब दिया जाए। दोस्तों, आइए बरतानिया के वीजों की अक़साम पर एक नजर डालते हैं। ब्रिटिश विजिट वीजा, ब्रिटिश वर्क वीजा, ब्रिटिश बिजनेस वीजा, ब्रिटिश स्टडी वीजा, ब्रिटिश इन्वेस्टर वीजा, ब्रिटिश मैरिज वीजा और ब्रिटिश फैमिली वीजा वगैरह। ये सोचकर हैरान नहीं होना कि ऐसे पाकिस्तानी वीजों के ख्वाहिशमंद कहां से आएंगे। जिन्हें ये वीजे चाहिए वो पहले से मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 45 लाख मुहाजिरीन हैं, जिनमें से कुछ सरहद पार भेजे मगर वो दूसरे रास्ते से फिर अंदर आ गए। इनमें से कम 10 लाख अफराद हैं जो पाकिस्तान में इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, अपने बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। अगर सिर्फ $2000 में बिजनेस वीजा का इजरा किया जाए तो यही रकम इतनी ज्यादा बनती है कि मईशत अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। ये तमाम कारोबारी टैक्स नेट में भी आ जाएंगे, इनका डाटा भी जमा हो जाएगा। ये सिर्फ एक वीजे की बात हो रही है। कॉलम निगार का दावा है कि मैरिज वीजे के लिए तो $4-5 हजार फीस देने पर भी लोग तैयार हैं, क्योंकि वो पहले से यहाँ शादियां कर चुके हैं और फिर भी लीगल हैं। फैमिली वीजे की फीस इससे भी ज्यादा रखी जा सकती है। वो लोग जो पाकिस्तान में कानूनी मुहाजिर हैं या गैर कानूनी मुहाजिर हैं, उन्हें वीजे इशू कर दिए जाएं ताकि वो इस मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। इस वक्त लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। खुश दिमागों की एक बड़ी तादाद पहले हिजरत कर चुकी है। अब मालदार भी बोरिया बिस्तर गोल कर रहे हैं। हर साल जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 2 साल में तो कई गुना बढ़ी है और जाने वाले अपने तमाम असासे बेचकर यहाँ से निकल रहे हैं। यानी सिर्फ दिमाग नहीं, सरमाया भी बाहर मुंतकिल हो रहा है। दुबई में पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट से अंदाजा लगाइए कि $12 अरब से ज्यादा की सिर्फ जायदादें हैं। इसमें बिजनेस शामिल नहीं। अगर दुबई जैसी सहूलतें यहाँ लोगों को फराहम होना शुरू हो जाएं, तो हमारी यूनिवर्सिटियों में फिर से गैर मुल्की तलबा दाखिला लेने लगेंगे। एक वक्त था जब सिर्फ लाहौर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सैकड़ों गैर मुल्की पढ़ते थे। सियाहत का शोबा भी अपने उरूज पर होता था। दहशतगर्दी का इफरीत सब कुछ निकल गया। बेशक इस दहशतगर्दी के पस मंजर में भी मुहाजिरीन हैं, मगर ये वो हैं जिनके मुतालिक हम कुछ नहीं जानते। ये आते हैं, शब खून मारते हैं और पलट जाते हैं। मुहाजिरीन में से बेशुमार ने यहाँ कारोबार के लिए शादियां कर ली, मगर वो खौफ की हालत में हैं कि किसी भी वक्त हुकूमत हमसे हमारा सब कुछ छीन सकती है। असल में हम मुहाजिरीन और दहशतगर्दों को अलग अलग नहीं कर सके, फिर हमारे पास उनका डाटा न होने के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के नजदीक पाकिस्तान में सिर्फ 14 लाख मुहाजिरीन है और तुर्की में 26 लाख। अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से सबसे ज्यादा फंड्स तुर्की को फराहम करता है। हालांकि पाकिस्तान में मुहाजिरीन की तादाद 45 लाख से किसी तरह कम नहीं, मगर डाटा न होने के सबब हमें मुहाजिरीन के सिलसिले में पूरी फंडिंग भी नहीं मिलती। ये डाटा वीजा सिस्टम के इजरा से खुद ब खुद तैयार हो जाएगा और दहशतगर्द भी छुप नहीं सकेंगे। पिछले दिनों जब हमने मुहाजिरीन को वापस भेजने का फैसला किया, सख्त सर्दी के मौसम में उन्हें पकड़ पकड़ कर सरहद पार भेजना शुरू किया, जहां दूसरी तरफ उनका कोई बंदोबस्त नहीं था। हमें चाहिए था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिरीन के इदारे से बात करते, उनके ठहराने का बंदोबस्त कराते। उन्होंने वहां जाकर कुछ नहीं किया, बस दूसरे रास्ते से वापस पाकिस्तान आ गए। वो नस्लें जो 30-40 साल से यहाँ हैं, वो कैसे अफगानिस्तान में जिंदगी गुजार सकती हैं, जहां अभी तक ना पूरी तरह सीवरेज सिस्टम है, ना वाटर सप्लाई, जहां ना कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ना अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक हासिल है। बिजली का निजाम भी बहुत कम इलाकों पर मुहित है। ज्यादातर लोग तो कबायली जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ आए हुए मुहाजिरीन जदीद शहरी जिंदगी के आदी हो चुके हैं। वो वहाँ जाने पर किसी सूरत में भी तैयार नहीं। सो वीजा सिस्टम का इजरा उनके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होगा। अब एक और मसला भी है जो चमन बॉर्डर को कई माह से अपनी गिरफ्त में लिए हुए है कि माजी में शुभ काम करने चमन आने वाले
والے शाम को वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं जो अफगानिस्तान में हैं। वो लोग वीजा की पाबंदी के सबब परेशान हैं। इसके लिए ये भी किया जा सकता है कि वो चमन शहर तक आ सकें, मगर उन्हें इससे आगे आने की इजाजत सिर्फ इसी सूरत में मिले जब वो वीजा हासिल करें। बहरहाल कॉलम निगार के दोस्त का ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत फौरी तौर पर मुहाजिरीन के तुफैल बेहतर हो सकती है। आपकी नजर में उनकी तजवीज कितनी मौसर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।